थमने का नाम नहीं ले रही है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें। नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, 2 सितंबर को थाने में होना होगा पेश। देहरादून में कांग्रेस के नाराज विधायकों की बंद कमरे में हुई बैठक, हरीश रावत भी रहे मौजूद। कहा, कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। सीएम योगी ने किया उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ, 20 लाख लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। जिहादी इरफान ने रोहन बन रचाई, हिंदू लड़की से शादी, धन परिवर्तन के लिए पीट पीट कर तोड़ दी रीढ़ की हड्डी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रेप के मामले में आईआईटी छात्र को दी जमानत। कोर्ट ने कहा, प्रतिभाशाली छात्र राज्य की भविष्य की है संपत्ति। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ कृषि बर्बाद हो गई। घाघरा नदी में हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित हो जाता है। तो वहीं कुछ दिन पहले घाघरा का जलस्तर घट गया था, लेकिन फिर जलस्तर बढ़ने से परेशानियां बढ़ गई। जलस्तर बढ़ने के कारण असर मठिया रिंग बांध डेंजर जोन में आ गया। तो वहीं हालत का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बालखंड के अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे। मठिया रिंग बांध का निरीक्षण करने के बाद डीएम और एसपी ने दावा किया कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, आज डीएम साहब के साथ यहाँ आए थे। बाढ़ चौकी सारी एक्टिवेटेड है और पुलिस दिन रात यहाँ पर गश्त कर रही है, ध्यान रख रही है। जो जहाँ जहाँ भी कभी आवश्यकता होगी तो उन्हें इवैक्यूएट कराया जाएगा, उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। और बाकी अभी स्थिति ठीक है और जैसा एक्शन साहब ने बताया यहाँ पर अभी अंडर कंट्रोल है। और अब खबर बरेली से है, जहां विकास खंड दमखोदा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पर आखिरकार गाज गिर गई। दरअसल कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत सिंगतारा में सरकारी विद्यालय के जो बराबर बह रही नदी थी, उसके अंदर की ही सुरक्षा दीवार बनाने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी ने सरकारी धनराशि का गबन कर लिया था। तो वहीं इस मामले को सुदर्शन न्यूज ने गंभीरता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं मामले की जांच के दौरान डीपीआरओ विकास भवन बरेली की जांच में मामला 4.5 लाख की अवैध वसूली पर पाया गया है। फिलहाल इस मामले पर डीपीआरओ सरकारी धन का गबन करने वाले सचिव के खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई कर सरकारी धनराशि की वसूली की बात कही गई है। नहीं, ये जो भी जांच होती है ना, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जी। जितने की आप कह रहे हैं कि 8 लाख की है जी, वो तो पूरे का वो देखेंगे, चेक कराएंगे, जांच कराएंगे और मूल्यांकन में जो आता है जी, उतनी रिकवरी होना है। वो 4.5 लाख की कोई गारंटी, जो भी अमाउंट आएगा जी। संपूर्ण धनराशि की रिकवरी होगी और उस पर कार्रवाई होगी। सर, इस संदर्भ में सीपी सिंह जैसे ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सरकारी धन घोटाले करने में सर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है विभागीय? थोड़ा जानकारी दे दीजिए। विभागीय कार्रवाई एक तो पहला तो है कि वसूली हो, और इतना कोई भी धनराशि का गबन जो है तो इसमें जैसे निलंबन है, अन्य है, जो प्रशासन शासनात्मक कार्रवाई है उसके लिए भी लिखा जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों द्वारा ये मामला संज्ञानित किया गया था तो मेरे द्वारा स्वयं उसकी जांच की गई थी। वो जो सुरक्षा दीवार की बात कही जा रही है तो जिसमें वो स्कूल के एकदम बराबर से एक नदी जाती है, जिसमें उसको सुरक्षा दीवार बनाए जाने हेतु जो हमारी ग्राम स्वराज हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उस पर 4 लाख समथिंग की धनराशि आरित की गई है, जिसके सापेक्ष जो है वहाँ पर जब जांच की गई तो मौके पर कोई सुरक्षा दीवार या फिर वो बनी नहीं पाई गई, जिसके संबंध में संबंधित सचिव और ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया जा चुका है और उसके नियमानुसार कार्रवाई है। अब खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की तरफ से यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने पर छात्रों ने जमकर विरोध किया है। आपको ये बता दें कि यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पोस्टर लगाकर ये कहा है कि कल्याण सिंह के निधन का शोक जताना एक अपराध है, क्योंकि पूर्व सीएम कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को ढहवाने में मुख्य उत्तरदायी है।
तो वहीं बिजनौर में घर से मायके जाने के लिए निकली एक महिला का गांव के ही पास ईख के खेत में शव पड़ा हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाम की एक महिला जो थाना कीरतपुर के बहुपुरा गांव की रहने वाली है, उनका मायका पुत्तनहेड़ी है। गांव से थोड़ी ही दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी पर कल निकली थी, पता नहीं चला। आज थाने में सूचना दिया था। गुमशुदगी लिखने के बाद जांच पड़ताल छानबीन हुआ। गन्ने की खेत में उनकी बॉडी मिली, गले में और चेहरे पर हल्का सा कुछ संदिग्ध। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बच्चे सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में कार में सवार 7 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं मामले की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। अच्छा, बताया जा रहा है एक बच्चे की भी दुर्घटना में जो है डेथ हो गई है, कुछ ऐसा है? उसकी तो पता नहीं है, एक दूसरा बंदा तो है, उसकी तो पता, उसकी तो हाल ही हो गई मौके पर मौत हो गई। कितने लोग इस समय घायल हैं? घायल तो सारे ही लोग हैं, 10 लोग, 2 लोग बच्चे हैं। अब खबर जनपद चंदौली के सदर ब्लॉक अंतर्गत मछिया कला गांव से है, जहां पंचायतों दर पंचायतें तो आती जाती रहती है, लेकिन सरकार की सारी विकास परक कवायद इस गांव में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, कागजी आंकड़ों में जनपद का ये गांव भी ODF की श्रेणी में आता है, लेकिन धरातल पर गांव की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपको ये बता दें कि सदर ब्लॉक एक ऐसा ही गांव है जहां कोटेदार की मनमानी, तौल में गड़बड़ी और राशन कार्ड की प्रक्रिया जो है फाड़ देने जैसे मामले सामने आते रहते हैं। साथ ही सरकार की ग्रामीण अंचलों के लिए चलाई जा रही विकास परक योजनाएं की जो लाभ है वो भी ग्रामीणों को सही से नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो या गांव का विकास हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। मछिया कला की शिकायत मेरे भी संज्ञान में है और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की अध्यक्षता में उसके जांच के लिए टीम गठित की गई है। शनिवार की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। शनिवार को जांच की जाएगी। यदि जांच में गंभीर अनियमितता प्रकाश में आती है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम सुशील प्रधान मछिया। आप वर्तमान प्रधान हैं जी, और आप यहाँ देख रहे हैं कि 200-250 लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, ये हमारा कहना है कि आज तक 30 साल के अंदर राशन नहीं दे रहे हैं सही ढंग से। क्या, कौन नहीं दे रहा है? पूरा नाम लीजिए, खुल के नाम लीजिए। शशि प्रकाश यादव कोटेदार हैं मछिया कला के। हमारा निवेदन है आप लोगों से कि हमारा ये सिस्टम, ये न्यूज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचे, ये पूरे भारत में इसको प्रचलित कर दे। आप आज राशन कार्ड ये लोग बना रहे हैं, साइट वेबसाइट बंद है, उसके बाद ये दबंगई देखिए कि राशन कार्ड काट कर दूसरे के चढ़ा दे रहे हैं। ये चंदौली जनपद का सदर ब्लॉक अंतर्गत मछिया गांव है। यहाँ पे सारी सरकार की योजना, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, सारी सरकार की योजना फेल है। यहाँ पे न शौचालय है, न राशन कार्ड है और न यहाँ पे गैस सिलेंडर है। एक गांव की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। यहाँ आप मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से दिखाएं। ये जितने लोग हैं इनको न सरकार की कोई लाभ नहीं मिला है। जितने लोगों को लाभ नहीं मिला, सारे लोग हाथ उठाएं, दोनों हाथ सर। इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ पे सरकार की सारी योजना फेल है। यहाँ ग्रामीणों की शिकायत पर सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है और इन लोगों की समस्या जानने के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने जिलाधिकारी संजीव सिंह से भी शिकायत किया है कि हम लोगों को अभी लाभ नहीं मिला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी को भी शिकायत किया गया है, उसके बाद भी अभी तक कोई इन लोगों पे कार्रवाई नहीं की गई है। न यहाँ के कोठेदार द्वारा सुबह से कई बार सुदर्शन न्यूज चैनल को खबर न चलाने के लिए कई लोगों से फोन भी कराया गया है, लेकिन ये सुदर्शन न्यूज
टीम है और किसी के फोन से दबने वाली नहीं है। जिला संवाददाता प्रशांत सिंह के साथ कैमरामैन जितेंद्र सिंह, जनपद चंदौली। अब खबर यूपी के जनपद संभल के कस्बा गांव से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के 4 क्लिनिक को अब सील कर दिया है। आपको ये बता दें कि जनपद में एक डॉक्टर जो कि घर की बेसमेंट को अस्पताल और कमरे को दवाई का गोदाम बना रखा था। जच्चा बच्चा से लेकर बुजुर्गों तक हर मरीज को दवाई देकर मौत के मुंह में ये ढकेल रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लड़के प्रैक्टिस भी करवा रहा था, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक बड़ा अपराध माना जाता है। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर्स के क्लिनिक को सील कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। तो वहीं यूपी के ललितपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बता दें कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक सिंह यादव के भाई पुष्पेंद्र यादव पर कुछ बदमाशों ने सोते समय खिड़की से गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। गोली सिर पर लगने से पुष्पेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका अब इलाज चल रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए अब जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि चुनावी रंजिश की वजह से हत्या का ये प्रयास जो है वो किया गया है। तो वहीं मेरठ में पुलिस ने 6 महीने से एनडीआरएफ एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा ड्रग माफिया तस्लीम के घर वो पहुंच गई है और पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्लीम के घर में एक तहखाना मिला है, जिसमें चरस तस्कर चरस रखता था वो, और यहीं से चरस की सप्लाई भी करता था। हालांकि तहखाना खाली मिला। आपको ये बता दें कि मछेरान स्थित ड्रग माफियाओं के घर से पुलिस ने लाखों का सामान कब्जे से लेकर रेलवे रोड थाने में रख दिया है। रेलवे रोड थाने के मछेरान मोहल्ला में ड्रग माफिया तस्लीम का परिवार रहता है। तस्लीम पिछले 20 साल से शहर आसपास के जनपदों के अलावा भांग के ठेकों पर चरस की सप्लाई करता था। 6 माह से वो एनडीआरएफ के मुकदमे में भी फरार चल रहा था। फिलहाल मामले में आरोपी की तलाश जो है वो अभी जारी है। देखिए, ये तस्लीम नाम का एक अपराधी है, थाना रेल रोड का रहने वाला है, और इसके बारे में यही जानकारी है कि ये नशीली दवाइयों का ये व्यापार करता है, नशीले पदार्थों का। ये हमारा वांछित अपराधी है और तमाम कोशिशों के बाद ये नहीं मिला तो हमने न्यायालय से विधि अनुसार इसका कुर्की आदेश प्राप्त करके इसके आवास, इसके घर की जो है कुर्की करी है, और भी अधिक कठोर कार्रवाई इस पर हम करेंगे ताकि ये उनके दबाव में आकर के ये कानून के पीछे आ जाए। और तो वहीं मोदीनगर में सीवर लाइन काम अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। आपको ये बता दें कि एक युवक अपने ही बच्चों को लिए बाजार से कॉपी किताबें खरीदने के लिए आया था, लेकिन अंधेरा होने के चक्कर में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में युवक बाइक सहित गिर गया, जिसके बाद एक पत्रकार की मदद से पीड़ित युवक को बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीवर लाइन के खोदे गए गड्ढों के कारण रोज गलियों और सड़कों में गाड़ी फंसती रहती है, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये बिल्कुल तहसील के और हॉस्पिटल के बराबर में एक जगह है, जो कि गोविंदपुरी से जीटी रोड को जोड़ने वाली जगह है और बड़ा मुख्य आवागमन का स्रोत है ये सड़क। और स्थिति आपने देखी कि मेरी हालत कैसी हो रही कि चप्पलें भी मेरी इतनी उसमें फंस गई थी कि मैं अभी उन्हें निकाल करके लेके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से ये पत्रकार भैया इन्होंने मेरी मदद करी, तब मेरी बाइक बाहर आ सकी, वरना पोजीशन ऐसी थी कि मैं अकेला शायद बाइक निकाल ही नहीं पा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग और उद्योगपति के बीच सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर चल रही खींचातानी के बीच मंत्री कपिल देव अग्रवाल की तरफ से बैठक बुलाई गई। तो वहीं इस बैठक में उद्योगपतियों ने मंत्री कपिल देव के सामने ही सिंचाई विभाग के अफसर के साथ जमकर बदसलूकी की। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान जमकर नोक-झोंक भी हुई। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। सिंचाई विभाग ने उस जमीन
जो 40-50 साल से बंद है, यानी रजभाया कहीं 50 साल पहले बंद हुआ था, उनका कहना ये है कि हमारी कुछ ज़मीन इंडस्ट्री के लोगों ने अतिक्रमित की हुई है और वो इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई और जाकर के बुलडोजर लेकर के उनका शेड, उनकी दीवारें, काफ़ी लंबी दीवारें जिनमें कई लाख रुपये का नुकसान उद्योगपति को हुआ है, उसी के संबंध में मैंने अधिशासी बिंदु को बुलाया, उनसे पूछा इस बात का कि आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने निशानदेही क्यों नहीं लगाई। अच्छा ये होता कि पहले निशानदेही होती, उनको नोटिस होता, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाता। अतिक्रमण इंडस्ट्री का कहना ये अतिक्रमण है ही नहीं। हाँ, मंत्री जी ने सूचना दी थी, सवेरे पूछा था मैंने मंत्री जी से कि मिलना चाह रहा था, तो मंत्री जी ने बुलाया था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। मैं मंत्री जी के घर गया, मंत्री जी इंस्पेक्शन हाउस पे आ गए थे। किस विषय पर बैठक थी? ये अभी कुछ शासन के निर्देश में पूर्व में चलित अतिक्रमण क्षेत्र है, उसमें से कुछ अतिक्रमणकर्ताओं का अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।